जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता। ठीक है, कैप्टन साहब का नंबर आने दीजिए। हाँ, आई सिंह भदौरिया जी, कब आखिर न्याय मिलेगा इन बच्चों को जो कड़कती धूप में प्रदर्शन कर रहे हैं? और इन बच्चों का यह भी आरोप है कि पुलिस इनका साथ नहीं दे रही है। अभी विनेश फोगाट बाहर गई थी, उनकी तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उनको अंदर तक नहीं घुसने दिया गया, प्रदर्शन जहां हो रहा है जा रही है। और आप ये तो मान के चले ही नहीं कि देश में जो आज प्रधानमंत्री, हमारा जो प्रधान सेवक बैठा है, जो सरकार बैठी है, वो आम जनता की सरकार है। यहाँ जो चुन के जो भी मंत्री, सांसद और यहाँ इवन हमारा प्रधानमंत्री भी एक आम जीवन से आया है। किसी राजघराने से, कोई राजकुमार हेलीकॉप्टर से डायरेक्ट लैंड करके नहीं आया जो दूसरी पार्टियों में है। तो यहाँ ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। यहाँ न्याय होगा, क्योंकि ये जो खिलाड़ी है ये हमारे अपने हैं, ये किसी के नहीं है। इनको हम हमारे अपने बच्चे हैं, अपने हैं, हम इन्हीं में से हैं। इसी तरह से किसान हमारा है। हम इनको छल के राजनीति नहीं करते कि इनको ढाल बना के हम इनके पीछे अपनी वोट बैंक ढूंढे, हमारा वो काम नहीं है। इनके साथ गलत हुआ है, इनके साथ न्याय होगा, बिल्कुल होगा। कि हम एक बात, अब आप एक बात को मान के चलिए कि जब ब्रजभूषण फेडरेशन में ब्रजभूषण नहीं थे, उससे पहले खेल की स्थिति क्या थी और उनके बाद खेल में स्थिति क्या बदलाव आया, तो इन चीजों को भी नकारा करना पड़ेगा। फिर भी इसके बाद हमने उनको तुरंत फेडरेशन से हटा के उनका इस्तीफा ले लिया। अब वो जांच चल रही है। जांच कोई एक दिन का काम तो है नहीं, क्योंकि हर पहलू पे चर्चा करना पड़ेगी, हर उन खिलाड़ियों से चर्चा करना पड़ेगी जिन्होंने आरोप लगाए हैं। तो जांच एक दिन में नहीं हो जाती, जांच होगी और दूध का दूध, पानी का पानी निकलेगा। जो भी दोषी होगा उसको बिल्कुल दंडित किया जाएगा, चाहे भले ही फिर वो ब्रजभूषण क्यों ना हो। बख्शा किसी को नहीं जाएगा। अगर उसमें खिलाड़ी कहीं गलत निकलते हैं तो कार्रवाई उन पे भी होगी, बचेंगे वो भी नहीं। इतना आप मान के चलिए कि जांच में कहीं से कहीं कुछ गलत नहीं होगा, जो गलत होगा उसको पनिश किया जाएगा। तो आप मानिए ये आम जनता की सरकार है और जनता के बीच से आए हुए सरकार में प्रतिनिधि है। ये कांग्रेस नहीं है कि एक परिवार की पार्टी है, सिर्फ एक परिवार के लिए पूरी पार्टी झुक जाती है। पूरी पार्टी एक परिवार को प्रोजेक्ट करने में खत्म कर दी, और राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने में पूरी कांग्रेस खत्म कर दी, फिर भी लिए उसी को घूम रहे हैं। जब दुनिया उन्हें नकार चुकी है, मगर कांग्रेस नहीं मार रही है। बोले नहीं, प्रधानमंत्री के दावेदार तो यही है, जबकि जनता घोषित कर चुकी है कि ये मंदबुद्धि से ज्यादा कुछ नहीं है। और वोट बैंक की राजनीति, आज बात यहाँ खिलाड़ियों की चल रही है, इसमें भी उन्होंने राजनीति लाके घुसेड़ दी। किसान की बात करो, उसकी बात करो। अरे किसान की बात जितनी हमने अच्छी करी थी, उससे अच्छी कोई हो नहीं सकती है। जो हम 3 बिल लेके आए थे वो किसान के फायदे के थे, किसान के नुकसान के नहीं थे। ठीक है सर, डिबेट कहीं दूसरी जगह चल रही है। ठीक है सर, राजनीति करके किसानों का जो पहलवानों पे हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, उससे उनको वंचित कर दिया। ठीक है भदौरिया साहब, वापस आते हैं। अच्छा, विनोद राणा, जिस तरीके से भदौरिया साहब कह रहे हैं कि कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष बने, यानी कि ब्रजभूषण जी जो बने, तो इसके बाद तमाम बदलाव हुए। मैं आपसे जानना चाहता हूं उनके आने से कितना बदलाव हुआ था? तो पहले जो रेसलिंग में थी बहुत ही ज्यादा गड़बड़ थी, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में। और जब से ये प्रेसिडेंट बने हैं तो बहुत विकास हुआ है। उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी आगे आ रहे हैं और महाराष्ट्र के भी बहुत खिलाड़ी हैं जो बहुत आगे आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि जब बड़े बड़े खिलाड़ी इनको टक्कर देने आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि इनको बड़ा ही दर्द लग रहा है खिलाड़ियों को कि हमारा सिलेक्शन बिना ट्रायल के किया जाए। क्योंकि जो छोटे खिलाड़ी हैं, जो पुराने खिलाड़ी, जो नए खिलाड़ी हैं, जो मेहनत करके आ रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि हम भी एशियन गेम्स और ओलंपिक खेले। तो जिसमें जितना दम हो वो आगे जाए, मेरा मानना तो यही है। और ये जो आरोप लगाए गए उनके ऊपर हैं, तमाम पहलवानों ने लगाए हैं, क्योंकि पहले यही चर्चा चल रही थी कि हमारा जो ट्रायल नेशनल और इंटरनेशनल खेल किया जाए वो डायरेक्ट किया जाए। हम ना ट्रायल देंगे, ना जो पहले खेलते आ रहे थे ओलंपिक में, एशियन गेम्स में, हम डायरेक्ट खेलेंगे। और इनका यही विचार था कि हमारा ही कोई विनोद राणा बने और हमारा ही कोई सेक्रेटरी बने। विनोद राणा, जो ये पहलवानों ने आरोप लगाए हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं?